आज के वीडियो में मैं आपको वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ये तीन फंक्शन लगभग एक जैसा काम करते हैं, बट तीनों का अलग अलग काम होता है। वो हम वीडियो के आगे देखेंगे। साथ ही साथ इनका काम, ये तीन फंक्शन जो होते हैं, इनका काम ये होता है कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करके निकालना है। बट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में सर्च करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तब हम इन लुकअप फंक्शन का यूज़ करके उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे वी लुकअप और एच लुकअप, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, हम लोग जब भी किसी डेटा जो वर्टिकली लिखा हो उससे अगर डेटा देखते हैं या सर्च करते हैं तो वहाँ पे वी लुकअप यूज़ होता है, और अगर हॉरिजॉन्टल डेटा यानी हॉरिजॉन्टल टेबल से यूज़ करते हैं तो एच लुकअप होता है। चलिए आपकी स्क्रीन पर ये जो टेबल लिखा हुआ है ये एक वर्टिकल टेबल है। क्यों? क्योंकि कॉलम नेम आप देख सकते हैं एक ऊपर लिखा है और वर्टिकली सारा डेटा इसमें दिया हुआ है। तो इस डेटा से अगर हम कहीं भी कुछ लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो वो वी लुकअप होता है। दूसरा जो हमारा एच लुकअप होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल में होता है। हॉरिजॉन्टल टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, एक छोटा सा टेबल है जो हॉरिजॉन्टली डेटा को लिखा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल टेबल से अगर मुझे डेटा रिट्रीव करना है तो हम एच लुकअप यूज करते हैं। चलिए अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके, तब हमें समझ में आएगा अच्छा ये एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम वी लुकअप देखते हैं। वी लुकअप हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में हर समय काम आता है और आधा से ज़्यादा डेटा इसी को यूज़ करने में लग जाता है। चलिए इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं वी लुकअप क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर वी लुकअप यूज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं देखता हूँ कि एक आईडी से मुझे उसका नाम रिट्रीव करना है, उसका नाम देखना है या नाम सर्च करना है। तो मैं वी लुकअप एज यूजुअल, क्योंकि डेटा हमारा वर्टिकल है वहाँ पे, तो मैं नेम जो है वो वी लुकअप से सर्च करूँगा। इक्वल टू लगाया, सेल एक्टिवेट हो गया। वी लुकअप लगाते ही आप देख सकते हैं सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसी वैल्यू को देखना है। ये लुकअप वैल्यू ज़रूरी नहीं ठीक बगल वाला हो, ये कहीं भी हो, जहाँ भी जिस सेल में जिस वैल्यू को देखना है वो हमारा लुकअप वैल्यू है। फिलहाल ये हमारे ठीक बगल वाला सेल है, इसलिए F34 को मैंने लिया। नेक्स्ट है टेबल एरे। टेबल एरे लेना है तो पहले से लिया, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आइए यहाँ फॉर्मूला बार में, यहाँ आके टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स जो है वो ये होता है कि हमारे टेबल में कौन से कॉलम नंबर का हमें वैल्यू देखना है। तो जो हमारा पहला कॉलम होता है वो 1 होता है, तो हमें वैल्यू सेकंड कॉलम यानी 2 नंबर वाले कॉलम से देखना है, तो हमने कॉलम नंबर 2 लिख दिया। नेक्स्ट, अब ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब क्या होता है। ट्रू यानी तब मतलब हमारा डेटा अगर नंबर हो, ठीक है, और 0 या 0.1 हो या 0.2 हो तो ये आपका एक डेटा काउंट करेगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट मैच डालते हैं तो 0.1 का मतलब 0.1 ही होगा। 0.001 हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो गलत आ जाएगा, एरर शो कर देगा। इसलिए हम हमेशा नंबर के टाइम पे एग्जैक्ट मैच यूज़ करते हैं। बट अगर हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल नेम हो गया, नेम आपका कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, मिक्स में हो सकता है। तो ये मिक्स वाला जो है
उसे हम कैसे, या कैपिटल स्मॉल वाला कैसे करें, तो अब हम अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच में तब ये केस सेंसिटिव नहीं रह जाता। इसे नाम से मतलब होगा। अगर मैं नाम राहुल हूँ, चाहे वो कैपिटल में हो, स्मॉल में हो या मिक्स में हो, वो हमें राहुल रिट्रीव करेगा। लेकिन एग्जैक्ट मैच में राहुल या तो वो कैपिटल होगा या तो स्मॉल होगा, तो ही वो रिट्रीव करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे नंबर्स मैंने लिया है, तो मैं एग्जैक्ट मैच लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारा रिजल्ट आ गया प्रणव। चलिए चेक करते हैं क्या प्रणव हमारे डेटा में है। और हमारा आईडी जो है लास्ट के 3 डिजिट है 009। तो हम 009 को चेक करते हैं। यस, हमारा नाम है प्रणव। तो हमने प्रणव नाम को रिट्रीव किया। ये सही रिट्रीव हुआ। नेक्स्ट में अगर देखना चाहूँ तो इसी आईडी का मुझे साल का टोटल वैल्यू चाहिए। अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए मैं टोटल कॉलम यूज करना है। चलिए टोटल कॉलम यूज करने के लिए फिर वी लुकअप लगाते हैं। इक्वल टू डाला, वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे, कॉमा लगाया। अब जो मेरा टोटल नंबर है, अगर मैं एक एक करके काउंट करूं तो ये 15वें नंबर पे है, तो मैंने 15 लिख दिया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच तो किया, इंटर मार दिया, 196 वैल्यू आ गया। आप सोच रहे होंगे मुझे वैल्यू नाम से भी तो निकाल सकता था, आईडी से ही क्यों निकाला। लेकिन ये सवाल बहुत सही है। आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो बहुत सही जगह आपने अपना दिमाग लगाया है। चलिए मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ प्रैक्टिकली काम करके। यहाँ पे एक नाम है रमन। मैं रमन के नाम से वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं वी लुकअप यूज करता हूँ। इक्वल टू किया, वी लुकअप, ठीक, सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, ठीक है, टेबल एरे लिया, ठीक है, कॉमा, मुझे टोटल चाहिए, 15वां नंबर दिया, कॉमा, ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे ये तो प्रॉब्लम आ गई, ये एरर आ गया। आपका सवाल तो बिल्कुल सही था। अब ये एरर को कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए, जब हम डे टू डे कॉर्पोरेट में यूज करते हैं और सिर्फ वी लुकअप के बारे में जानते हैं, तो जितना मैंने पहले बताया उतना ही बता के लोग छोड़ देते हैं। इससे उनको ये पता चल जाता है वी लुकअप कैसे होता है, और लोग सोचते हैं वी लुकअप आता है, जब करने बैठते हैं तो ऐसा एरर आ जाता है। अब ये एरर आने के बाद वो क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आया। क्योंकि जब भी हम वी लुकअप या एच लुकअप या कोई भी लुकअप वैल्यू लेते हैं, तो जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वही लुकअप वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले केस में मैं आईडी इसलिए ले रहा था, आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है। अगर मुझे ये चाहिए कि नेम से डेटा रिट्रीव हो, तो नेम को फर्स्ट कॉलम होगा, तब उस समय मुझे टेबल एरे B4 से स्टार्ट करना होगा, ना कि A4 से। ठीक है, और दूसरा B4 1 हो जाएगा, तो हमारा ये जो टोटल वाला नंबर जो 15 था ये 14 हो जाएगा। चलिए ये छोटा सा एरर को हम ठीक करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें टेबल A4 की जगह B4 कर दूं, ठीक है, और ये 15 की जगह मैं 14 कर दूं, क्या मेरा आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। अगर आंसर आ गया तो हमें हमारा प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि लुकअप वैल्यू हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। और अरे वाह,
ये तो आंसर आ गया। तो इसी से पता चलता है जब भी हम लुकअप टेबल एरे लेते हैं तो टेबल एरे में जो पहला कॉलम होता है वो लुकअप वैल्यू होना चाहिए। तो हमें अपने प्रॉब्लम यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टेबल को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए ये था आपका वी लुकअप। अब मैं आपको बताता हूं एच लुकअप। एच लुकअप इस टेबल में देखते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ए टू जेड सेम। ठीक है, बस टेबल जो होता है एक जगह वर्टिकल होता है, एक जगह हॉरिजॉन्टल होता है। अगर मैं इक्वल टू किया, ठीक है, एच लुकअप लगाया, ठीक है, ये मैं लुकअप वैल्यू को लिया, एंटर मारा, टेबल एरे लिया, ठीक है, कॉमा लगाया। अब रो इंडेक्स नंबर, अब हमें कौन से रो से वैल्यू देखना है, सेकंड, ठीक है, तो मैं सेकंड लगा दिया, ठीक है, कॉमा, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, ठीक है, इसको मैंने किया इंटर, 35 देख सकते हैं, प्रोडक्ट 3 का 35। अब मैं प्रोडक्ट 7 का देखता हूँ, 526, देख ये रहा हमारा प्रोडक्ट 7। तो इस तरह से एच लुकअप काम होता है, सब कुछ सेम। वैसे ही लुकअप वैल्यू जो होता है इसमें भी जो हमारा पहला रो होता है वो हमारा लुकअप वैल्यू होता है, जैसे कि वी लुकअप में पहला कॉलम होता है। सब कुछ सेम, बस टेबल स्ट्रक्चर पे वी लुकअप से एच लुकअप या एच लुकअप से वी लुकअप होता है कि हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकल। ठीक है, ये हमारा हुआ एच लुकअप। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लुकअप फंक्शन। सोच रहे होंगे कि वी लुकअप चलिए वर्टिकल डेटा के लिए, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए, ये लुकअप फंक्शन किस टाइप के डेटा के लिए यूज होता है? एक्चुअली ये दोनों डेटा के लिए यूज होता है। इसमें ना आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वर्टिकल डेटा है या हॉरिजॉन्टल डेटा है, और इसका दो फॉर्मूला होता है। मैं आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डेटा से दिखाता हूँ। चलिए, ये प्रोडक्ट 7 है, मैंने इसको डिलीट मारा, ठीक है। यहाँ पे मैं लुकअप फंक्शन से आपको ये वैल्यू दिखाता हूँ, इक्वल टू लुकअप फंक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। पहला मैं अभी दूसरे फॉर्मूला से बताता हूँ, ठीक है। इसका सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट होगा। पहला क्या है, लुकअप वैल्यू जो हमारा ये है, ठीक है, कॉमा दे दिया। नेक्स्ट लुकअप एरे, तो एरे मेरा क्या है, वो ये है। मैंने एरे देखा, इसको पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद इसको बंद किया। आप देख सकते हैं मुझे मेरा आंसर आ गया। अब मैं आपको लुकअप से वर्टिकल डेटा में से निकाल के देता हूँ। चलिए मैं इसको लेता हूँ। अच्छा चलिए, आप सोच रहे होंगे मेरे पास ये भी है और ये भी है, मैंने इसी को क्यों चूज किया, इसको चूज क्यों नहीं किया लुकअप फंक्शन के लिए? अगर ये भी आप सोच रहे हैं ना, बहुत सही जा रहे हैं आप, और सही सवाल पे आप हिट कर रहे हैं। तो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दूंगा, और ये जो है दूसरा फॉर्मूला यूज करने के समय होगा, ठीक है। चलिए बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले इसको बता दिया, इक्वल टू किया, एक्टिवेट हो गया, लुकअप लिया, ठीक है। अब मैं सेकंड वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे किया, कॉमा, टेबल एरे, ठीक है। टेबल एरे मेरा कहाँ से होगा, आईडी का टॉप से लिया, यहाँ से A4 से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अब इसको बंद कर दिया, एंटर, एक आ गया 196। जब आ ही गया तो इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू आ गया, ठीक है, ना ही इसमें ये मांगा कि कौन से कॉलम नंबर से दिखाना है या कौन से रो नंबर से दिखाना है, फिर भी ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डेटा में मुझे आंसर कैसे आ गया, है कि नहीं? वो ऐसा है कि जब भी हम अपना ये एरे यूज करते हैं तो एरे का जो लास्ट कॉलम होता है
या लास्ट रो होता है हॉरिजॉन्टल डेटा का, वो डेटा का वैल्यू रिट्रीव करता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसमें एग्जांपल देख के बताता हूँ। जैसे ये एक डेटा में मुझे अगस्त का डेटा चाहिए। ठीक है, अगस्त का डेटा चाहिए और लुकअप फंक्शन यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज करूँगा। ठीक है, चेंज किया होगा, लुकअप वैल्यू एज इट इज जो अपना था वो ले लिया। अब टेबल एरे को मैं कैसे लेता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। आईडी लिया, ठीक है, और उसको मुझे पूरा नहीं लेना है। सिंस मुझे अगस्त का वैल्यू चाहिए तो मैं अगस्त तक ही गया और अगस्त तक का ही टेबल सेलेक्ट करूंगा और क्लोज। आप देख सकते हैं मुझे अगस्त का वैल्यू मिल गया। ये जो है आप क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये लुकअप फंक्शन का ही बना हुआ एक तरीका है कि मुझे लास्ट रो या लास्ट कॉलम से ही डेटा रिट्रीव करना है। अब चलिए इसके दूसरे फॉर्मूला को देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, अब मैं दूसरा फॉर्मूला आपको ये यहाँ पे बताता हूँ, या मैं इसको भी बता सकता हूँ, इसको भी बता सकता हूँ, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला बताने के बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई आप सवाल ना सोचे, ठीक है, जो भी आएगा मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। ये मैंने क्यों लिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इक्वल टू लिया, लुकअप, लुकअप को सेलेक्ट किया। अब देखिए फर्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वो है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू लिया। सेकेंड लुकअप वेक्टर, अब मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, नेम, तो मेरा लुकअप वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, नेम, तो मैं सिर्फ और सिर्फ नेम को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, नेम को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। नेक्स्ट क्या है मेरा रिजल्ट वेक्टर, मुझे रिजल्ट किस कॉलम से चाहिए या किस रो से चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे टोटल चाहिए या फिर मुझे किसी मंथ का चाहिए। फिलहाल तो मैं टोटल लूँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हुआ, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, आंसर मेरा आ गया। ये है मेरा लुकअप फंक्शन। ठीक है, लुकअप फंक्शन का दो फॉर्मूला होता है और एच लुकअप और वी लुकअप का एक फॉर्मूला होता है। वी लुकअप वर्टिकल डेटा, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा और लुकअप कोई भी डेटा। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हमें सीधा लास्ट कॉलम का ही डेटा रिट्रीव होता है और एच लुकअप वी लुकअप में हमें कॉलम नंबर देना या रो नंबर देना पड़ता है। ठीक है, उससे डेटा आता है। ये फंक्शन सेम सीट में यूज करना सिखाया। आज मैं आपको वी लुकअप दूसरे सीट या दूसरे वर्कबुक से कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाता हूं मैं। ये डेटा हमने पिछली बार यूज किया था, इसी डेटा में थोड़ा और मॉडिफाई किया है। एक डेटा जहां पे ये मंथ वाइज सेल था, अब ईयरली प्रोडक्ट वाइज सेल है। सेकंड एक और डेटा है हमारे पास जो कि उन सारे एम्प्लॉयज के लोकेशन, होम टाउन और उनका स्टेट है। लोकेशन यहाँ पे जो उनका करेंट लोकेशन है, क्या उनका होम टाउन है और होम टाउन का स्टेट क्या है, ये एक डेटा है। तो हम इन तीन टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इस टेबल पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम चाहिए, तो हम पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और वी लुकअप का इस्तेमाल फिर से देख भी लेंगे। इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लिखा। सिंस मैं सेम सीट में वी लुकअप यूज कर रहा हूँ तो आईडी लेता हूँ। ठीक है, आईडी लेने के बाद टेबल ऐड है, यहाँ से उठाया, पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स आप देख सकते हैं, नेम जो है सेकंड नंबर पे है तो मैंने 2 लगाया, कॉमा लिया, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया, एंटर मार दिया, नेम आ गया।
अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूँ, पूरे टेबल में ड्रैग कर लिया। अब आप मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जो गौर करने लायक है। जब मैं पहले वाले फॉर्मूला में लिखा तो मेरा टेबल एरे पूरा टेबल आया, ठीक है, इंटर किया। अब आप देखो जो सेकंड नंबर के फॉर्मूले का टेबल है वो आपका एक रो नीचे शिफ्ट हो गया और उसका लास्ट भी एक रो नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर मैं अगर उसके नेक्स्ट में जाऊं तो आप देख सकते हैं जो मेरा है अब टोटल 2 रो नीचे शिफ्ट हो गया और नीचे से 2 रो एक्स्ट्रा हो गया। तो जब भी हम अपना लुकअप वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो हमारा जो सेल वैल्यू होता है वो एक इंक्रीज करते जाता है या रो वैल्यू एक इंक्रीज करते जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हम टेबल एरे को फ्रीज करते हैं, ठीक है। फ्रीज करने के लिए क्या है, मुझे डॉलर साइन लगाना होता है। तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले टेबल में गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको फ्रीज कर दिया, इस तरह से मेरा ये फ्रीज हो गया। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ। जैसे ही मैंने नीचे तक ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे सारे सेल में जो भी टेबल एरे है वो सारा जो है फ्रीज हो चुका है। तो अब मैं कहीं भी ड्रैग करूंगा तो मुझे फ्रीज टेबल के साथ ही होगा, ताकि अब मुझे डेटा में कहीं कोई एरर ना आए। तो ये छोटी सी बात अगर हम लोग ध्यान रखें तो हमारा एरर होने का चांसेस कम हो सकता है। चलिए अब मैं आपको स्टेट ला के दिखाता हूँ। तो स्टेट के लिए मुझे दूसरे वर्कशीट का यूज़ करना होगा। तो दूसरे वर्कशीट कैसे होगा, यहाँ पे इक्वल टू लिया, वी लुकअप लगाया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं दूसरे वर्कशीट को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि मुझे नेम दिया हुआ है और नेम हमने पिछले टेबल में लेके आया मैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू नेम ले लिया, ठीक है। अब टेबल एरे तो नेक्स्ट वर्कशीट में आया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, सारा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, मुझे क्या चाहिए, स्टेट। तो स्टेट कहाँ है, चौथे नंबर पे। तो मैंने 4 लगाया, इसको बंद किया, एग्जैक्ट मैच पे क्लिक किया, इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ, नीचे तक ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि सारा स्टेट आ गया। नेक्स्ट मैं सेम वर्कबुक में डिफरेंट सीट को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया, सबसे पहले अगर मैं ये देखूं, अगर टेबल एरे में मुझे नेम भी है आईडी भी है तो मैं दोनों यूज़ कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं आईडी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इक्वल टू लिया, वी लुकअप लगाया, ठीक है, आईडी को लुकअप वैल्यू लिया। अब टेबल एरे लेने के लिए मुझे यहाँ पे पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट कर लिया। टेबल सेलेक्ट करने के बाद अब मुझसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो याद होगा मेरे पिछले वीडियो में टोटल वैल्यू यानी टोटल सेल वैल्यू अगर मुझे देखना तो वो 15वें नंबर पे था, तो मैंने 15th लिख दिया। अब नेक्स्ट मैंने इसको एग्जैक्ट मैच किया। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं टोटल सेल वैल्यू आ गया। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में कि यहाँ पे सीट 1 का ही आपका वेब डेटा यूज़ किया है, तो सीट 1 से लेकर टेबल एरे आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है कि आपका जो है टेबल एरे टेबल वो एक एक रो शिफ्ट करते जा रहा है। तो आप इसको भी चाहे तो डॉलर लगा के फिक्स कर सकते हैं। ये हमें डेटा के अकॉर्डिंग यूज करना है कि किस डेटा में टेबल एरे को फिक्स करना है, किस डेटा में नहीं। ये हो गया आपका वी लुकअप सेम शीट में, वी लुकअप डिफरेंट शीट में, वी लुकअप डिफरेंट वर्कबुक से।
तो ये 3 था। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जिसे या तो आप नेस्टेड वी लुकअप कह ले या डबल वी लुकअप कह ले। वैसे तो इसका यूज बहुत कम होता है, बट अगर आपको इसकी नॉलेज हो तो आप इसे काफी जगह यूज करके अपना काम आसान कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ये कॉलम ही हटा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टेट मेरा हो गया एरर। तो अब इस एरर को हटाने के लिए क्या किया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं दूसरे टेबल पे जाऊँ तो मुझे नेम ही एक ऐसा कॉमन है जो कि दोनों टेबल से कनेक्ट करता है, और नेम मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा के नेम लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। उसके बाद ये लुकअप वैल्यू को मैंने आईडी लिया फिलहाल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉमा देके नेम सेकंड नंबर पे है तो मैंने सेकंड नंबर पे लिया, कॉमा एग्जैक्ट मैच, एंटर कर दिया, नेम आ गया। बट मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टेट चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तब हम यहाँ पे डबल वी लुकअप यूज करेंगे। कैसे? मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मूला बार में जाना है, जहाँ से वी लुकअप स्टार्ट हो रहा है इक्वल टू के बाद मुझे एक और वी लुकअप लगाना है, तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा लुकअप वैल्यू है वो मुझे नेम लेना है, तो उसे मैंने नेम को किसी सेल को ना यूज करके लुकअप वैल्यू से ही कॉल किया, ठीक है। तो अब मैंने लुकअप वैल्यू को लुकअप से कॉल कर लिया, जो कि अब हमारा नेम हो गया। अब मुझे अपना टेबल एरे लेना है, तो नेम जब आ गया तो हमारा टेबल एरे होगा यहाँ से, ठीक है। तो अब टेबल एरे यहाँ पे आ गया, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स, स्टेट चाहिए, चौथे नंबर, मैंने 4 डाल दिया, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अरे वाह, ये तो स्टेट आ गया। आप देख सकते हैं ये मैंने 2 वी लुकअप लगाया, इस वजह से इसे डबल वी लुकअप भी कहते हैं। और अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है वी लुकअप इन सेम सीट, वी लुकअप इन डिफरेंट सीट, वी लुकअप विथ डिफरेंट वर्कबुक और डबल वी लुकअप। आई होप मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर किसी तरह का आपको एक्सेल में प्रॉब्लम हो। सर, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक स्टे होम।